इसीलिए अल्लाह ताला ऐलान कर रहा है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, उसी पर कायम हो गए, तो उन्हीं के बारगाह में फरिश्तों का नुज़ूल होता है। सुभान अल्लाह। बेशक। बल्कि बात यहीं पर खत्म नहीं है। इसी अहमदाबाद के सरजमीन का एक वाक़ियात है, लेकिन हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की करामत है। सुभान अल्लाह। हाँ, कि जब महबूबियत के दर्जे पर फाइज हो जाते हैं, वो जो कहते हैं अल्लाह वही करता है। बेशक बेशक। आला हजरत खाली ऐसा ही नहीं लिख दिया कि मैं तो मालिक ही कहूंगा, कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। एक मर्तबा हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तबलीग दीन के गर्ज से अहमदाबाद तशरीफ लाए। जब अहमदाबाद तशरीफ लाए तो अहमदाबाद में बेशुमार, और अब उनका यानी तबलीग का तरीका एक है, जिस रास्ते से चल के जाते थे ना, गैर भी उनको देख के कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। गैर भी, गैर समझते हैं ना, वो लंबे लंबे चुट्टी वाले। हाँ, तो आला हज़रत इसीलिए तो कहते हैं कि उनकी महक न दिल के गुंचे खिला दिए हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। उनकी महक ने, अरे औलादे गौ से पाक हैं वो। बेशक बेशक। औलादे गौ से पाक हैं, उनकी महक न दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलते चलते आ रहे हैं लोग, हल्का बगौस इस्लाम का कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। अब अहमदाबाद में आ गए, कई दिन तक कयाम रहा, तो अब अहमदाबाद के बहुत सारे लोग उनके मुरीद बन गए, और हमेशा अपने काम और काज से फारिग होकर उनकी ज़ियारत के लिए उनके बारगाह में शरीयत सीखने के लिए जाके बैठते थे। एक दिन कुछ मुरीद एक रास्ते से चल के जा रहे थे, तो रास्ते के करीब में एक बुतकदा था। बुतकदा समझते हैं? जहां पर पत्थरों को रख के उसका नक्शो निगार करके लोग जो है उसको खुदा मानते हैं। तो उसी में से, उन्हीं बूतों में से एक औरत नुमा मुजस्समा खड़ी थी, बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा के, नाक में कान में हर तरफ जेवर से आरास्ता पैरास्ता किया गया था। तो अब उन मुरीदों में हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जो मुरीद जा रहे थे उनके खानका की तरफ, तो उसी में से एक मुरीद ने देखा कि अरे ये भूतों के अंदर में एक ऐसी खूबसूरत लड़की खड़ी है। वो कहा कि तुम जाओ, मैं यहीं पे खड़ा हूं। अब खड़ा होकर उसको देखने लगा। अब वो तो बेजान है, मूर्ति है, पत्थर है। अब वो उसको देखे, देख 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 कर फिर दिल का भरास मिट जाए, फिर जाए। इसी तरीके से अब उसको देखते देखते अपना दिल उसको दे बैठा, अपना दिल उसको दे दिया। अब मुरीदों को, साथियों से कहा कि जाओ तुम चले जाओ, मैं यहीं पे खड़ा हूं। अब वो गया नहीं, तो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुरीदों से पूछा, अरे तुम्हारा साथी फला कहाँ है? न हुजूर, बात दरअसल ये है कि रास्ते में एक बुतकदा है, वहां पर उसने एक औरत नुमा मुजस्समा को अपना दिल दे दिया, उसी को रोज देखता है, वहीं पे आज खड़ा करता, आज मैं जाऊंगा नहीं। बोले ऐसी बात है? उसने उसको दिल दे दिया, जाके पूछो। बोले कि तू इसको दिल दे दिया, क्या चाहता है? मैं इसको मैं शादी करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। जाके बताए, जाके हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जाके बताए। बोले कि वो तो उसको शादी करना चाहते हैं ना। अच्छा चलो मैं देखता हूँ, मैं भी देख लूँ उसका दुल्हन कैसी है, कैसा उसने मतलब कि जो है अपना हम सफर चुना है। अब हकीकत में हजरत
मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने खानका से जब आए तो देखा कि हकीकत में पूरा उसी में खोया हुआ है। तो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसके हालात को देखकर अपने आंखों से आंसू बहाया और उनके इजतरारी के आलम में ज़बान से एक कैफियत जारी हुई। अल्लाह के बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि काश अगर इसमें जान आ जाए, अगर ये इसमें जान आ जाए तो मैं उसका निकाह इसके साथ में पढ़ा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहना था उस मूर्ति के अंदर में, उस मुजस्समा के अंदर में, उस पत्थर के अंदर में जान पड़ गई। सुभान अल्लाह। और हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने उस मुरीद का निकाह उसके साथ में कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पता चला, क्या समझे आप कि जो महबूबियत के दर्जा को फाइज करता है, वो जो कहता है अल्लाह ताला वही कर देता है। बेशक बेशक, वो सुभान जो अल्लाह। कहता है वही कर देता है। तो उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया का भी मामलात है। उसी तरीके से मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हो का भी मामलात है। लेकिन ये महफिल गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो का है। वक्त की भी गुंजाइश नहीं है, वक्त की किल्लत दामनगेर है। इसीलिए मैं हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो के कुछ बातें बताकर अपना गुफ्तगू को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। दर्द पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला